एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ के अंदर दूसरा टॉपिक दैट इज़ प्लांट टिश्यूज़। अब अगर बेटे हम प्लांट टिश्यूज़ देखें, प्लांट्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एज वेल एज वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जिस तरह हम भी मुख्तलिफ़ तरह के सेल से बने हुए हैं, इसी तरह पौधे जो हैं वो भी मुख्तलिफ़ तरह के सेल से बने हुए हैं, उनके अंदर भी टिश्यूज़ का कंसेप्ट जो है वो मौजूद है। अब बेटे प्लांट टिश्यूज़ में हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज़ हैं हम दो में डिवाइड करते हैं। देयर मे बी सिंपल टिश्यूज़ एंड देयर मे बी कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़। अब ये जो सिंपल टिश्यूज़ हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक इनको नाम देते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और दूसरा हम इनको नाम देते हैं परमानेंट टिश्यूज़। मतलब बेटे क्या हुआ, सिंपल टिश्यूज़ आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। अब आपको याद है मैंने बात की थी कि टिश्यूज़ जो हैं वो हमेशा एक ही तरह के सेल्स पे मुश्तमिल नहीं होते। ये बात मैं आगे जाके जस्टिफाई करूँगा। और एक जस्टिफिकेशन मैंने आपको दी थी ब्लड सेल्स की, ब्लड, और दूसरी जस्टिफिकेशन है यहाँ पे कंपाउंड टिश्यूज़ में। दीज डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, they contain different types of cells। बात समझ। कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी को हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरी कैटेगरी को हमने कहा परमानेंट टिश्यूज। ये जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, पहली बात ये दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। दूसरी बात, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। इनमें क्या खूबी मौजूद होती है, ये डिवाइड होने की सलाहियत इनमें मौजूद होती है। दे कंटेन थिन सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल्स जो हैं वो पतली होती हैं, बारीक होती हैं। दे हैव अ लार्जर न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस जो है वो बड़ा मौजूद होता है। दे हैव स्मॉल और नो वैक्यूल। इनमें छोटे छोटे कई या कोई वैक्यूल नहीं होता। अब बेटे ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? आपने बीज बोया, वो जब बढ़ना शुरू होता है सबसे पहले ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही है। उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस उनकी बढ़नी शुरू होती हैं, फिर वो पौधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। अब पौधे की ये वाली जो ऊपर वाली ग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को क्या नाम देते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। ये किन की वजह से होती है? सेल्स प्रेजेंट एट एपिस। एपिक्स पर जो सेल्स मौजूद होते हैं, टिप्स पर जो सेल्स मौजूद होते हैं,
वो टिप्स कौन सी हैं? ये वाली टिप्स हैं, ब्रांचेस की टिप्स पे, आपके मेन स्टेम की टिप पर वो डिवाइड होंगे तो शाख लंबी होगी, वो डिवाइड होंगे तो तना ऊपर की तरफ लंबा होगा। अब लंबाई के रुख पौधे का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। और ये एपिकल मेरिस्टेम कहां पे मौजूद है? आपकी पत्तों, शाखें और आपका तना, उनकी इंतहाओं पर, उनकी एप्सिस पर, उनके टिप्स पर मौजूद होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, नाम से पता चल रहा है, लेटरल, इर्द गिर्द। अब जब एक खास हाइट तक पौधा बढ़ जाता है तो अब ये अपनी मोटाई में इजाफा करना शुरू करता है, पौधा मोटा होना शुरू हो जाता है। अब उसकी जो साइडों पर ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ को हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसको क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर फाउंड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ ब्रांचेस एंड स्टेम। ये कहां पे मौजूद होते हैं? ऑन द लेटरल साइड ऑफ। अच्छा जी, वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो आपके लेटरल मेरिस्टेम्स हैं, ये आगे दो में फर्दर डिवाइड होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये दो जगहों पर मौजूदगी की वजह से इनको हम नाम देते हैं कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ये चूंकि साइडों पर मौजूद है, छाल के पास जो मौजूद होंगे वो कॉर्क कैम्बियम कहलाएंगे। जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद होंगे उनको हम वेस्कुलर कैम्बियम का नाम देंगे। ये दोनों तरफ मौजूद होते हैं, दोनों जगहों पर मौजूद होते हैं। उन दोनों जगहों पर जब ये बढ़ते हैं तो ये पौधे की मोटाई में, तने की मोटाई में, तने की जो आप ग्रिथनेस है उसमें इजाफा करते हैं। तो इस वजह से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब ये जो हमारे परमानेंट टिश्यूज हैं, दीज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दीज ओरिजिनेट from meristematic tissues। ये कोई नई शय नहीं है बेटे, ये इनसे वजूद में आते हैं। अब जब ये मैच्योर होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स, देन दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। They do not have ability to divide। जो आपके मेरिस्टेमेटिक थे उनमें उनका डिस्टिंक्ट फीचर था कि वो डिवाइड होते हैं। ये जो आपके परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये डिवाइड होने की सलाहियत नहीं रखते। अब इनको बेटे हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एपिडर्मल टिश्यूज। सेकेंड वन ग्राउंड टिश्यूज। एंड बेटे थर्ड वन स्पोर टिश्यूज। ये तीन टाइप्स है हमारे पास, एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, स्पोर टिश्यूज। अब बेटे इनकी फर्दन हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है।
एपिडर्मल टिश्यूज, ये एपिडर्मल, अब एपी मीन सतह, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर प्रेजेंट एट द सरफेसिस, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? सरफेसिस पर मौजूद होते हैं। पत्ते की सतह हो गई, आपके ब्रांचेस जो हैं उनकी सतह हो गई, आपके जो स्टेम्स हैं उनकी सतह हो गई, जो रूट्स हैं उनकी सतह हो गई। अब ये किस जगह पर मौजूद होंगे? ये पौधे की सतहों के ऊपर मौजूद होंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यूज़। अच्छा जी, अब चूँकि ये आ रहे हैं सिंपल टिश्यूज़ की सब टाइप हैं, तो किन पे मुश्तमिल होंगे? सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। अब चूंकि हमने कहा ये एपिडर्मल हैं, सतहों पे मौजूद हैं, तो इट मीन्स दे कवर द प्लांट बॉडी। ये क्या करेंगे बेटे? पौधे के जिस्म को कवर करते हैं। अब चूंकि ये कवरिंग का काम कर रहे हैं, तो दे एक्ट एज बैरियर बिटवीन एनवायरमेंट एंड प्लांट बॉडी। वो कैसे? ये बाहर को टेम्परेचर को इफ़ेक्ट नहीं करने देती प्लांट बॉडी को। ये प्लांट बॉडी से वाटर की एवेपोरेशन जो है उसको किसी हद तक रोकने में मदद देती है कि उसकी बॉडी पानी एवं ही न ज़ाया करती रहे। तो ये एक किसके तौर पे एक्ट कर रही है? रुकावट के तौर पर, एक बैरियर के तौर पर। अब बेटे जो रूट्स हैं वहाँ पर इनका मेजर फंक्शन एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? वाटर एंड मिनरल्स। वहाँ पे ये किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? पानी और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सिक्रीट क्यूटन। हमने कहा ना कि ये तने पे भी मौजूद है, ये पत्तों में भी मौजूद है। अब वहाँ पर ये क्या खारिज कर रही है? क्यूटन खारिज कर रही है। अब क्यूटन का फंक्शन क्या है? क्यूटन पौधे को डिहाइड्रेशन से बचाती है। ये एक वैक्सी लेयर होती है जो कि पौधे से पानी के अखराज को रोकती है। होता है, हम ये नहीं कह सकते, वो होता है स्टोमेटा के ज़रिए। बाकी उसकी सतह से पानी के अखराज को जो रोका जाता है वो क्यूटन के ज़रिए रोका जाता है। आप पता लो, एक उसको बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करो तो वो चमकदार हो जाता है। अब उसका चमकदार होना किस वजह से होता है? ये इस वैक्सी लेयर की वजह से होता है। यंग स्टेम्स हैं, आप उनको अच्छे तरीके से साफ़ करो। जब हरी होती हैं स्टेम्स, आप उनको अच्छे तरीके से साफ़ करो, वो चमकदार हो जाती है। अब उसका चमकदार होना वो डस्ट की वजह से डल थी, रफ थी, लेकिन जब आपने डस्ट साफ़ की तो ये जो क्यूटन खारिज की गई होती है उसकी वजह से वो सतह चमकदार हो जाती है, ये वैक्सी लेयर मौजूद होने की वजह से। अच्छा जी, एपिडर्मल टिश्यूज़ हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ये एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये अगर पत्तों में मौजूद हैं तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जैसा कि स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए पानी का दाखिल होना और पानी का खारिज होना, गैसेस का दाखिल होना और गैसेस का खारिज होना। स्पेशलाइज्ड पोर्स मौजूद होते हैं। अगर ये रूट्स पे मौजूद हैं तो वहाँ पे ये बनाती हैं रूट हेयर्स। जड़ों के ऊपर छोटी बालनुमा साख्तें, उनको हम नाम देते हैं कि दे आर रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स जो हैं दे आर इन यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला
तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। Involved in the absorption of water and mineral। अब ये उसी रूट के ऊपर मौजूद हैं। अब ये एक्चुअली कर क्या रही हैं, ये उस रूट का सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, हम पढ़ चुके हैं, वो ऑर्गन, वो टिश्यू उतना इफ़ेक्टिवली काम कर सकेगा जो उसका ज़ुमिया काम है। तो इनका काम एब्जॉर्प्शन है, तो इसलिए रूट्स के ऊपर एडिशनली ये रूट हेयर मौजूद होंगे तो उतनी अच्छी जो है उनकी एब्जॉर्प्शन हो सकेगी। नेक्स्ट बेटे हमारी कौन सी, ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं ये भी इनकी तरह बेटे किसके बने हुए हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। अब ये जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं दे आर कॉल्ड पैरेनकाइमा। इनको हम क्या नाम देते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स। कौन से सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पैरेनकाइमा सेल्स की, दे आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द प्लांट्स। ये क्या है पौधे के अंदर सबसे ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट cells in plants। नेक्स्ट बेटे इनकी सेल वॉल क्या होती है, दे कंटेन थिन प्राइमरी सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल जो हैं वो बारीक होती हैं और प्राइमरी सेल वॉल जो हैं वो बारीक मौजूद होती हैं। ये जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं दे आर फ्लैट सेल्स, लेकिन दे आर राउंड सेल्स बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। सेल ये कैसे हैं, राउंड हैं, बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जहां पे एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ रहा है वहां पर ये चिपटा हुआ सेल होगा, बाकी ये किस शक्ल के होंगे, ऑलमोस्ट राउंड होंगे। अब बेटे ये सेल्स ज़्यादातर पाए कहाँ पे जाते हैं, फ्लैट बट एट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अच्छा जी,
दे आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स आर द साइट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब ये पत्ते में मौजूद हैं, इन द लीव्स, दे आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। अब बेटे मीजोफिल सेल्स जो हैं किन को कहा जाता है? पता दो तरह के सेल्स का बना होता है, मीजोफिल सेल्स का और गार्ड सेल्स का या स्टोमेटा का। अब मीजोफिल सेल्स का, चूंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो इनका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ये किस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं? इन द फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी। इन अदर पार्ट्स दे आर साइट्स फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। पत्ते के अलावा अगर ये किसी जगह पे मौजूद होते हैं, स्टेम में मौजूद हैं, तो वहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये हैं जी हमारे ग्राउंड टिश्यूज। अब नेक्स्ट स्पोर टिश्यूज। अब स्पोर टिश्यूज जो हैं, नाम से बेटे हमें पता चल रहा है इन्होंने पौधे को स्पोर्ट फ्राहम करनी है। स्पोर्ट फ्राहम करनी है तो इनको कैसा होना पड़ेगा? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचक टू द प्लांट। ब्रांचेस खींचते हो आप, उनमें लचक मौजूद होती है। इमेच्योर आपके स्टेम्स हैं, उनको आप खींचते हो, उनमें लचक मौजूद होती है। अब बेटे ये वो सेल्स हैं जो पौधे की इस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये फर्दर दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल हैं। यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स थे ना, यहाँ पर आपके पास ये जो स्पोर टिश्यूज हैं, दे कंसिस्ट ऑफ कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जो स्पोर टिश्यूज हैं आपके, वो दो तरह के हो सकते हैं, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू कैसे है? मौजूद कहाँ पे हैं? They are present in the cortex of young stems and in the midribs of the leaves and in the petals of the flower. ये मौजूद हैं स्टेम्स में, ये मौजूद हैं लीव्स में, ये मौजूद हैं फ्लावर्स में। अब स्टेम्स में कॉर्टेक्स रीजन है एक, जब हम उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं जो मेजर पोर्शन होता है उसका, वो कॉर्टेक्स कहलाता है। लीव्स में कहाँ पे मौजूद हैं? इन द मिड रिब्स। फ्लावर्स में कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटे? इन द पेटल्स। अब मिड रिब क्या होती है? ये सपोज पत्ता है एक, अब आपने देखा होगा इसके दरमियान में एक मोटी रिब जो है वो चल रही होती है, और इसके साइडों पे भी इस तरह से। अब ये वाले जो हैं ये पत्ते की मिड रिब कहलाती है। स्टेम में मौजूद हैं तो कहाँ पे होंगे? कॉर्टेक्स में मौजूद होंगे। लीव्स में मौजूद हैं तो कहाँ पे होंगे? मिड रिब्स में मौजूद हैं। फ्लावर्स में मौजूद हैं तो कहाँ पे होंगे? और एक बात फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं, ये कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये पैरेन्काइमा, ये आपके एपिडर्मल आ कहाँ से रहे हैं? मेरिस्टीमेटिक टिश्यूज से। इनसे जब तक ये मेरिस्टीमेटिक थे तब तक डिवीजन की एबिलिटी मौजूद थी। जैसे ही ये परमानेंट टिश्यू नाम जाहिर कर रहा है, अब ये हमेशा रहने वाली होगी, तो इनमें डिवीजन की एबिलिटी क्या होगी? नहीं होगी। ये मैच्योर सेल आप कह लो होंगे। दे आर मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स। ये बेटे किन पर मुश्तमिल हैं? सेल्स
having unevenly thickened primary cell walls, चूंकि इनका काम ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो थिन वॉल्ड थे, उनकी दीवारें पतली थी। अब यहाँ पे ये सपोर्ट का काम शुरू हो रहा है। अब जो सेल हैं इनकी प्राइमरी सेल वॉल अनइवनली थिकन्ड है। थिकन्ड नहीं, हमने कहा थिकन्ड का मतलब है कि वो सारी मोटी होगी। अनइवनली, कहीं से मोटी, कहीं से बारीक, कहीं से मोटी, कहीं से बारीक। अच्छा जी, ये सेल्स की शक्ल कैसी है? ये तो राउंड थे, बाकी इनकी शक्ल कैसी है? दे आर अलोंगेटेड। अलोंगेटेड का मतलब बेटे लंबे सेल्स हैं, ये गोल नहीं होंगे, ये लंबे सेल्स होंगे। They are flexible and function to support the organs in which they are found. अब चूंकि थिक प्राइमरी वॉल है तो इनका काम जिस भी जगह पर मौजूद है उसको सपोर्ट और क्या प्रोवाइड करना? फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारे पास सपोर्ट टिश्यूज की स्क्लेरेनकाइमा। अब ये कैसे होते हैं? काम इनका भी सपोर्ट में ही है। तो इनमें जो सेल्स होते हैं उनकी सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है। दे कंटेन रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। रिजिड का मतलब बेटे सख्त। इनके जो सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं वो रिजिड होती हैं। देयर सेल्स आर हार्डन्ड। अब इनके सेल्स जो हैं वो सख्त हो गए होते हैं विद द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक कार्बोहाइड्रेट है जो इनके अंदर खारिज होता है और वो सेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सख्त हो जाते हैं। विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वुड। ये किसका मेन कंपोनेंट है? लकड़ी का। मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा cells cannot elongate and most of them are dead. स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ सकते, cannot elongate and most of them are dead. अब बेटे ये जितना भी वुडी पोर्शन आपको नज़र आता है पौधे का, जितना भी वुडी पोर्शन होता है वो सारा इन सेल्स पे मुश्तमिल होता है। वो आपके स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। वो आपके क्या है? स्क्लेरेनकाइमा सेल है। आपको उसका तना, आपको उसकी जो बहुत बड़े पौधे होते हैं उनकी मोटी मोटी शाखें होती हैं वो भी इन्हीं पर मुश्तमिल होती हैं। और ये डेड सेल्स हैं, ना ये डिवाइड हो सकते हैं, ना ये आगे बढ़ सकते हैं, ना इनकी जो है वो आप कह लो रेस्पिरेशन चल रही होती है। दे आर डेड सेल्स प्रेजेंट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यहाँ तक मुझे बताओ। जबकि जो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़। इनमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाएंगे। इनकी बेटे मेजर जो सब टाइप्स हैं हमारे पास वो दो हैं, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। अब चूंकि बेटे ये वेसल्स बनाते हैं, पौधे के अंदर नालियाँ बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड टिश्यूज़ की टाइप है इट इज़ फाउंड इन वेस्कुलर प्लांट्स। ये किन पौधों के अंदर मौजूद है? वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मौजूद है।
अब ये जो जाइलम सेल्स हैं बेटे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये पानी की, ये मिनरल्स की ज़मीन से, जड़ों के ज़रिए पत्तों तक जो है फ्राहमी, उसको मुमकिन बनाते हैं। अब जाइलम सेल्स जो हैं बेटे, दे कंटेन रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स। अब इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं, दे आर थिक, क्योंकि बेटे ये स्पोर्ट में भी रोल प्ले कर रहे हैं। ये पौधे की जो पोजीशन है एक स्ट्रेट, उस पोजीशन को बरकरार रखने में भी रोल प्ले कर रहे हैं। इनका सख्त होना ज़रूरी है, और सख्त ये किस वजह से हैं कि इनकी मोटी सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं। अब हम चूँकि कह चुके हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, तो ये दो तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या क्या नाम देते हैं? दे मे बी वेसल एलिमेंट्स, एंड अदर सेल्स आर कॉल्ड ट्रैकीड्स। मतलब ये दो कौन कौन सी तरह के सेल्स पे मुश्तमिल हैं? वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकीड्स। जो बेटे वेसल एलिमेंट्स हैं, दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। थिक सेकेंडरी सेल वॉल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी? ये एक सेल है बेटे, यहां से दूसरा सेल शुरू हो रहा है। अब जहां पर एक सेल एंड हो रहा है और दूसरा सेल शुरू हो रहा है, ये दो एंड्स हैं ना इसके, यहां पे सेल वॉल मौजूद नहीं होती। यहां पे तीसरा सेल है। अब इस तीसरे सेल में भी यहाँ पे सेल वॉल मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हमारे पास वेसल बन गई। इस वेसल में से पानी की ट्रांसपोर्ट जो है वो मुमकिन होती है। अब दूसरी जो टाइप है हमारे पास ट्रैकीड्स की, देयर एंड्स आर ओवरलैप्ड। इनके जो एंड्स होते हैं, मतलब सेल्स जो हैं वो लंबूतरे तो हैं ही दोनों, इनके एंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अब इस ओवरलैपिंग की वजह से मटेरियल्स एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है बेटे, यहाँ पे दूसरा सेल इसके ऊपर मौजूद है, यहाँ पे तीसरा सेल जो है वो इसके ऊपर मौजूद है। देयर एंड्स ओवरलैप एंड स्लेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। ये ट्रैकीड्स कैसे? दोनों ही बेटे लंबूतरे तो दोनों ही हैं ना। स्लेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। अब इस वजह से मटेरियल जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी तरह जड़ों से आपके पत्तों तक जो हैं वो पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू इज़ फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं बेटे, इनका मेजर काम क्या है? दे ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम exporting organs to the point where they are needed। अब ये बात मैंने क्यों कही? अमूमन क्या होता है, पत्तों में खुराक बनती है,
पत्तों से जो खुराक बनती है बेटे वो ट्रांसपोर्ट होती है बाज़ पौधों की स्टेम में, जैसे गन्ना, शुगर के, बाज़ पौधों के फ्रूट्स में, जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनके फ्रूट्स के अंदर वो एक्स्ट्रा खुराक जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और बाज़ पौधे जो हैं उनकी रूट्स में, जैसे आपकी मूली, गाजर, शकरकंदी, आलू। अब इनमें जड़ों में, ये तो हो गया दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, पत्ते खुराक बना रहे हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, बाकी स्टोरेज के लिए भेजी जा रहे हैं जिन ऑर्गन्स में स्टोर करनी है। लेकिन रात के वक्त तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर खुराक स्टोर हुई है वहाँ से पत्तों की तरफ आएगी। अब चाहे वो खुराक पत्तों से आपके स्टेम, फ्रूट और रूट्स में जाए, चाहे आपकी खुराक जो है पौधे की वो इनसे लीव्स में जाए, होगी किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट? फ्लोएम के ज़रिए। दोनों सूरतों में कि कौन इसको ट्रांसपोर्ट करेगा? पानी में हल करके। फ्लोएम टिश्यूज़ कंटेन सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब चूंकि ये भी कंपाउंड टिश्यू की बेटे सब टाइप है, तो इसमें भी दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। एक सेल को हम क्या नाम देते हैं? सीव ट्यूब सेल्स। और दूसरी तरह के बेटे हम क्या नाम देते हैं सेल्स को? कंपेनियन सेल्स। अब सबसे पहले सीव ट्यूब सेल्स, नाम से पता चल रहा है हमें, ट्यूब्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्यूब्स बनाते हैं। वो किस तरह बनाएंगे? लॉन्ग होंगे एंड देयर एंड्स हैव सेल वॉल्स, एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स। सेल कैसे होंगे? लॉन्ग सेल्स होंगे, एंड उनकी सेल वॉल्स जो हैं, जहाँ पे एक सेल ख़त्म हो रहा है तो वो क्या करेगा? दे विल हैव पोर्स। इनमें सुराख मौजूद होंगे जिसके ज़रिए दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म, जिस वजह से क्या होगा? जो एक मटेरियल एक सेल में है वो दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मैनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब्स। ज़्यादा सारे सीव ट्यूब सेल आपस में मिलेंगे और लंबी सीव ट्यूब्स बना देंगे। अब बेटे कंपेनियन का क्या मतलब होता है? दोस्त, साथी, दुख सुख में साथ देने वाला। अब इट मीन्स कि ये जो कंपेनियन सेल हैं ये सीव ट्यूब सेल की हेल्प आउट कर रहे होंगे, उसके दोस्त जो हुए, तो ये मदद कैसे कर रहे हैं? दे मेक प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। ये प्रोटीन्स बनाते हैं जो किसको चाहिए होती हैं? सीव ट्यूब सेल्स को चाहिए होती हैं अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए। ये सिंपल